नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए आज बच्चों हम क्लास 10th का लेसन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यह है हमारे आज के चैप्टर का टॉपिक, नेल्सन मंडेला। आपने नेल्सन मंडेला का नाम ज़रूर कहीं ना कहीं पहले सुना होगा। तो नेल्सन मंडेला वो शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन के 30 इयर्स जो हैं जेल में बिताए हैं। तो जेल में बिताने वाले 30 इयर्स वाले व्यक्ति के बारे में आज हम क्यों पढ़ेंगे, तो आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारा लेसन है, ये जो हमारा यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था, ये जो पूरा ये आपको जो चैप्टर दिया गया है यही उनकी बुक का नाम है। और उस पूरी बुक से एक छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट बना करके यहाँ पर दे दिया गया है जिसको हमें डिस्कस करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 30 इयर्स बिताए थे जेल में। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था दोस्तों कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। और नेल्सन मंडेला का यदि आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो होना नहीं चाहिए। नेल्सन मंडेला बहुत ही फेमस नाम है, आपने ज़रूर सुना होगा। नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका में क्या था कि नेल्सन मंडेला से पहले वहाँ पर रेशियल स्टॉक्स यानी रंग भेद था। रंग भेद यानी दो तरह के लोग थे, गोरे लोग थे और काले लोग थे। तो गोरे और कालों में हमेशा से ही मतभेद रहे थे। और जो सरकार रही थी वहाँ पर वो वाइट पीपल की रही थी, यानी गोरे लोगों की सरकार रहती थी। और गोरे लोगों का जो सत्ता था वो काले लोगों के ऊपर चलता था। और काले लोगों के ऊपर वो बहुत मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उनका वो डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो रंग भेद के आधार पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी काले लोगों का हमेशा से ही पतन होता रहता था, उनके ऊपर अत्याचार होते रहते थे, उनसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो इनइक्वालिटी वहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी थी। तो इसी सोशल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने लड़ाई आरंभ की थी। और लड़ते लड़ते उन्हें जो है गोरे अंग्रेज़ लोगों ने उनको 30 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया था। तो 30 वर्ष जेल में बिताने वाले वो व्यक्ति नेल्सन मंडेला हैं। और जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, वो लगातार लड़ते रहे, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए लड़ते रहे, पूरे काले समुदाय के लिए वो लड़ते रहे। और आखिर में उनकी जीत होती है। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। और फिर बाद में जब वहाँ पर डेमोक्रेसी आती है, यानी उन्हें मतलब वोट डालने का अधिकार दिया जाता है लोगों को, तो वहाँ पर नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 सीट्स को जीता था आउट ऑफ 500, यानी 500 सीटों में से उन्होंने 252 सीटें हासिल की थी नेल्सन मंडेला की पार्टी ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। और एक बहुत बड़ी जीत थी। तो यहाँ से डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप हो चुकी थी नेल्सन मंडेला के साथ। और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट के तौर पर जो है शपथ लेने जा रहे थे। तो शपथ ग्रहण समारोह वहाँ पर होने जा रहा था। तो शपथ ग्रहण समारोह जहाँ पर हुआ था उस बिल्डिंग का नाम था यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका की राजधानी थी। और एम्पी थिएटर एक ऐसी बिल्डिंग को बोला जा रहा है जहाँ पर सीटें हैं लेकिन छत नहीं है, यानी कि स्टेडियम टाइप होता है। जिस तरह से सिनेमा हॉल्स में भी आपने देखा होगा, ऊपर सीटें ऊपर होती चली जाती हैं,
स्टेडियम में आपने देखा होगा, कोई भी खेल का स्टेडियम होता है तो वहाँ पर सीटें ऊपर की तरफ ऊंचाई जो है सीटों की बढ़ती चली जाती है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही एमपी थिएटर है। और यूनियन बिल्डिंग, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है कि सांसद बैठते हैं, बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर बैठते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर बोला जाता है यूनियन बिल्डिंग। तो यूनियन बिल्डिंग में एमपी थिएटर में प्रिटोरिया में सेरेमनी होनी थी, उत्सव होना था। यानी जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हमारे यहाँ पर होता है, तो उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे थे। तो शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही भव्य हो रहा था। इंटरनेशनल लीडर्स को न्योता दिया गया था, यानी बहुत दूर दराज के 140 से भी अधिक देशों के लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर नेल्सन मंडेला को बधाई देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। और साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर ऐसा पहली बार हुआ था कि इतने देशों से इतने बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर आ रहे थे नेल्सन मंडेला को उनकी भारी जीत की बधाई देने के लिए। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा एमपी थिएटर में, यूनियन बिल्डिंग में। तो सबसे पहले जो शपथ दिलाई जाती है, वो शपथ दिलाई जाती है सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट वहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क को शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई जाती है मिस्टर थाबो म्बेकी को। और फिर उसके बाद में फिर नंबर आता है नेल्सन मंडेला का, और नेल्सन मंडेला को भी शपथ दिलाई जाती है फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में। और जहाँ जहाँ पर भी नेल्सन मंडेला स्टेज पर चल रहे हैं, उनके साथ उनकी बेटी जेनानी मंडेला उनके साथ रहती है। यानी हर जगह स्टेज पर जेनानी मंडेला को उनके साथ देखा गया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होता है। बहुत ही भव्य समारोह है और लगभग 1 लाख लोग जो हैं वहाँ पर नाच गाना कर रहे हैं, खुशियों से झूम रहे हैं। आज उनके लिए एक बहुत ही बड़ा दिवस था। और नेल्सन मंडेला जो है अपने स्पीच में भी बोलते हैं कि द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यानी ये मेरे लिए जो दिन था वो यादगार दिन था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये उन सभी के लिए, यानी जितने भी लोग वहाँ पे मतलब काले लोग थे, जिनके ऊपर अत्याचार होते थे, जिनका दमन किया जाता था, जिनका डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन सभी के लिए ये एक हिस्टोरिकल डे था, एक बहुत ही सुनहरा दिन था। तो इट वॉज द गोल्डन डे इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। और इस तरह से नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और फिर जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर वो शपथ लेते हैं और वो कहते हैं अपने स्पीच में कि वो शपथ जो है उन लोगों के लिए ले रहे हैं जिन लोगों का दमन होता रहा है, जिन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, और उनके लिए वो काम करेंगे, अपने पूरे जीवन को समर्पित करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और आगे वो कुछ और लोगों का नाम भी लेते हैं, यानी जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी मदद की है, उनकी हेल्प की है। जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने पूरा संघर्ष किया है अपने जीवन भर, उसी प्रकार से और दूसरे लोगों ने भी संघर्ष किया है। जिन लोगों का वो नाम लेते हैं तो उनमें ओलिवर का नाम आता है और डेडूस का भी नाम आता है, और माय डियर स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे लोगों का नाम नेल्सन मंडेला लेते हैं। और नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि जब वो अपने बचपन में थे, जब उन्हें लगता था कि वो आज़ाद हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि उनकी जो बचपन की जिसे वो आज़ादी समझते थे वो वास्तव में एक इल्यूज़न था, वास्तव में उनका एक भ्रम था, यानी वो सचमुच में आज़ाद नहीं थे। तो वो याद करते हैं अपने उन पुराने दिनों को और वो बताते हैं कि फ्रीडम से मतलब, यानी उनका जो एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब बदला था, वो उसको याद करते हैं। तो यानी वो बताते हैं कि जब वो एक बॉय थे, जब वो एक लड़के थे, तो आज़ादी से उनका अभिप्राय था हरे भरे खेत के मैदानों में दौड़ लगाना और अपनी भैंस की पीठ पर सवारी करना और स्वच्छ पानी की जलधाराओं में तैरना उनके लिए आज़ादी थी जब वो लड़के थे। फिर उसके बाद
क्या होता है कि जब वो एक स्कूल के स्टूडेंट हो जाते हैं तो व्हेन ही वॉज अ स्कूल स्टूडेंट तो फ्रीडम मीन टू हिम टू रीड हिज फेवरेट बुक्स, यानी अपनी मनपसंद पुस्तकों को पढ़ना उनके लिए आज़ादी थी। और जब वो एडल्ट हो गए थे, व्हेन ही बिकेम एडल्ट, तो उन्हें रियलाइज़ हो चुका था कि वास्तव में वो जिसे आज़ादी समझते थे वो आज़ादी वास्तविक नहीं थी, बल्कि एक इल्यूज़न था, एक छलावा था, एक भ्रम था। उसी दिन से यानी तभी से ही बिकेम हंग्री फॉर फ्रीडम, यानी फ्रीडम के लिए वो हंग्री हो गए थे, वो भूखे हो गए थे आज़ादी के लिए। और तभी से उन्होंने जो है बहुत बड़ा स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी फ्रीडम एक मंजिल थी उनकी, और लॉन्ग वॉक यानी बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी, बहुत लंबी समय लगा था वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो देखिए 30 वर्ष तो उनके जेल में ही चले गए थे और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। तो इसलिए यहाँ पर वो टाइटल देते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफिकल जो बुक है उसका नाम देते हैं मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का यहीं पर एंड होता है। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है और आपको जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। यानी जो सेरेमनी है वो कहाँ पर हुई थी ये आपको याद रखना है, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर प्रीटोरिया। और कब हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी, तो आपको डेट भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों। डेट था 10 मई 1994। और नेल्सन मंडेला से पहले किसने शपथ लिया था, यानी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में किन ने शपथ लिया था वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था मिस्टर डी क्लार्क, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले थे मिस्टर थाबो म्बेकी। और आज़ादी से मतलब जो है नेल्सन मंडेला का बदलता रहा था। तो जब वो एक लड़के थे तो आज़ादी का क्या मतलब था, जब वो एक लड़के थे तो आज़ादी का मतलब मैंने आपको बताया था कि उनके लिए हरे भरे घास के मैदानों में दौड़ लगाना, भैंस की पीठ पर सवारी करना और स्वच्छ जलधाराओं में तैरना जो है उनके लिए आज़ादी थी। और जब वो एक स्टूडेंट हो गए थे तो मनपसंद पुस्तकों को पढ़ना उनकी आज़ादी थी। लेकिन जब वो एडल्ट हो गए थे तो उनकी समझ में आ गया था कि वास्तव में जिसे वो आज़ादी समझते थे वो आज़ादी नहीं थी, वो मात्र एक छलावा था, मात्र एक इल्यूज़न था। और उसी दिन से वो अपनी आज़ादी के भूखे हो गए थे और उन्होंने लगातार फिर अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। यानी वो अपनी कम्युनिटी के लिए मैदान में आ चुके थे और लड़ते 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 एक दिन बहुत बड़ी विक्ट्री को हासिल करते हैं और अफ्रीका के इतिहास में वो पहले नॉन वाइट प्रेसिडेंट बनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इसी तरह से वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक।